क्योंकि नदी पार करने के लिए नौका में बैठना जितना जरूरी है, उस मंजिल पर जाने के बाद उससे उतरना भी उतना ही जरूरी है। इन साधनों को भी जकड़ के मत रह जाना कि मुझे यही जपना है। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी रोते हैं कि मुझे निर्विकल्प समाधि चाहिए। उनके गुरु तोतापुरी आते हैं कि तेरी समाधि में सबसे बड़ा जो विक्षेप है वो तेरी मां काली है। अब कोई उपासक इस बात को सुनेगा, उसकी बुद्धि भयभीत हो जाएगी। मैं तो पूरी जिंदगी की काली की आराधना की है। और उसके आंखों में आंसू आए कि हाँ, जब भी मैं ध्यान में जाने लगता हूं ना गहरे में, तो काली प्रकट हो जाती है। तो फिर रामकृष्ण परमहंस को उसके गुरु तोतापुरी ने कहा, तलवार उठा, काली को मार दे। वो बेचारा कांपने लगा कि अब काली को मारने की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा, लेकिन उस समय ध्यान में तलवार कहां से लाऊं? उन्होंने कहा, जहां से काली को लेके आया वहीं से तलवार लेके आ। याद रखिएगा, अगर तुम्हारा मन शुद्ध होने लगेगा ना, तो तुम्हारे अंदर जो भी घट रहा है ना, वो तुम्हारे मन की ही एक अवस्था है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमको हनुमान जी आके मिलते हैं और हमको देवी जी है, ये सब मन की ही अवस्था है। अगर मन को आप समझ जाओगे ना, बहुत चीजें आप समझ पाओगे। इसलिए पहुंचे हुए महापुरुषों की संगत में बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। कोई गुरु के पास में बहुत भीड़ आती है, दुनिया के लोग, और गुरु को लगा है कि कहीं शिष्य का पतन ना हो जाए, किन्हीं लोगों की बातों में भ्रांति में ना जकड़ जाए, कहीं इसकी जड़ता ना बढ़ जाए। गुरु शिष्य के पास जाता है और गुरु पूछता है कि बेटा, ये लाखों की भीड़ आती है तेरे पास में, क्या करता है? कि मेरे पास सिद्धि है। रात में माता रानी आती है, सबके प्रश्नों का उत्तर देके जाती है। तब कोई सदा हुआ गुरु कहता है कि बेटा एक काम करना, आज अगर तुम्हारे पास तुम्हारी भगवती आए तो उसके मस्तक को टीका लगा देना, कुमकुम लगा देना। नित्य की भांति यही हुआ। वो निद्रा के अधीन हुआ, मनोराज में गया और ऐसी मनोवृत्तियों ने उस भगवती को प्रकट किया। गुरु की बात याद आई, उन्होंने उसको तिलक लगाया, और जैसे ही तिलक लगाया और गुरु को कहा सुबह कि गुरुदेव भगवती आई थी और माताजी को मैंने टीका किया था, तो गुरु ने उसके सामने उसका दर्पण दिखा दिया कि वो मस्तक, वो टीका जो था ना, वो किसी देवी के मस्तक पर नहीं था, वो उसी के मस्तक पर था। याद रखिएगा, प्राप्ति केवल अपनी होती है। ये तो जब तक लोगों की बुद्धि नहीं है तब तक इस स्तर की बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत के तो क्या कह सकते हैं, यहां बहुत जड़ता है लोगों की बुद्धि में। लोग बहुत भ्रांति में जीते हैं। और मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कभी कभी कि जो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि महाराज जी था की सौगंध, मैं नहीं पीता, भैरव पीता है। महाराज जाए उससे, उसकी कोई दुनिया नहीं बिगड़ेगी साहब। ऐसे ऐसे मूड लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान के नाम पर भी बहुत धंधा करते हैं। सम्यक लोगों का होना बहुत ऐसा हो गया है। लेकिन इसमें इन लोगों के पढ़े लिखों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो विलासी लोग होते हैं ना, ये इस विज्ञान को नहीं जान पाते हैं, और बेचारे जब मृत्यु नजदीक आती है ना तो भयभीत होने लगते हैं। जब अपने पड़ोसी को और अपने पूर्वजों को धू धू करके हुए जलते हुए देखते हैं ना, तो फिर सारा इसका जो जितना भी दुनिया का ज्ञान है ना, दुनियादारी का, फिर इसकी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है कि कोई किसी का नहीं है। रहना नहीं देश बिगाना है। जो हमारे साथ रहते थे, जो हमारे संग खाते थे, जब मृत्यु ने उसको नहीं छोड़ा तो ये अपने को छोड़ने वाली नहीं है। तब व्यक्ति को लगता है कि कर ले सो काम। याद रखना, कई लोग कहते हैं ना हम भगवान को मानते नहीं हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। मानना ही पड़ेगा। तुम कितना भी तर्क कर लो, कुछ भी कर लो, अंत तो गत्वा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत।
भले ही बुद्ध कितनी भी निर्गुणता की बातें करता है, लेकिन बुद्ध के अनुयायियों को बुद्धम शरणम गच्छामि गाना पड़ता है, क्योंकि बिना साधन के सिद्धि नहीं होती है। इसलिए प्लीज, मैं वैसे तो इन कथाओं में जाना नहीं चाहिए, ये कोई राम कथा नहीं है, इसलिए कभी कभी कथा के प्रसंग छूट जाते हैं, लेकिन ये बातें मुझे कभी कभी बहुत जरूरी लगती है। वरना कभी कभी बातें जचती हैं लेकिन पच नहीं पाती है तो अजीर्ण हो जाती है। बिना पचा हुआ भोजन जो होता है ना, कभी कभी भोजन में इतनी वैरायटी होती है, तो जब उत्सव थोड़े बढ़ जाते हैं तो आयोजक को भी उमंग आ जाती है, और इतना फल भी यहाँ जो प्रसाद था, कई लोग इतना खा लेते हैं, फिर होटल में जाके पत्नी को कहते हैं आपके पास इनो है? फिर पत्नी कहती है वो तो नहीं है, एक काम करो ना, अगर तकलीफ है तो थोड़ी एक गोली खा लो। तब वो कहता है अगर गोली खाने की जगह होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेता। कुछ लोग गजब होते हैं इस दुनिया में। ऐसा कई लोगों ने तो ऐसे श्लोक बनाए हैं कि पर अन्नम दुर्लभम लोके शरीरम तो पुना पुना, शरीर तो फिर मिल जाएगा, लेकिन भंडारे कहां मिलेंगे? थोड़ा व्यक्ति को विवेकी तो होना चाहिए, किसी भी अति पे मत जाना। अब ग्रस्त आश्रम में रहो, लेकिन ग्रस्त भी एक आश्रम है, वरना तो आज जिसको भी देखो ना, संपन्न भी प्रसन्न नहीं है, संपन्न भी भयभीत है, एक दूसरों के प्रति शिकायतों से भरा हुआ जीवन है। हम जब बहुत छोटे थे ना, अब आपसे तो क्या छुपाए, अगर और जगह की बात होती तो शायद इस बात को नहीं बताते, लेकिन चौमू में तो है, हमारा बचपना जुड़ा है। हम जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि ये जो ज्यादा संपन्न होते हैं ये बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी, क्योंकि गरीब तो कथा कराता नहीं है, तो कभी कभी हम बहुत संपन्न, जिनको बहुत संपन्न कहते हैं ना, उन लोगों से भी कभी कभी जो टॉप 10 में गिने जाते हैं, उनसे भी कभी कभी मुलाकात हो गई। बड़े बड़े जगहों पर गए, और सच में जब हम लोग उन लोगों के बीच में गए ना, तो उसका फल एक हुआ कि बड़े लोगों की दुनिया देखकर फिर बड़े बनने से डर लगने लग गया। ये डर लगता है कि हम बड़े ना बन जाए। किसको बड़ा कहते हो? कौन भिखारी? और हमारे इसलिए तो लोगों ने जगाने के लिए, संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चित्रकार हो, राजा हो या रंक, सभी का कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे अच्छी घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान को एहसान कराना भी जरूरी था।